कहना चाहूंगी कि मैंने सभी को सुना और ज्यादातर बातें आ गई हैं। सवाल यही पैदा होता है कि भारत में हर पार्लियामेंट सेशन में कोई ना कोई कानून बनता है। कानूनों की एक लंबी फहरिस्त बन गई है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये भी उसी का एक हिस्सा है, समझ लीजिए एक कानून बना है। लेकिन सबसे जो बुनियादी चीजें हैं कि उसका महिलाएं कैसे फायदा उठाएं, और अगर उनके साथ दुर्घटना हो रही है तो क्या वास्तविकता में उसको सही जजमेंट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। जब ये कानून बना था उस वक्त ही बात हुई थी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन औरतों का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो लेबरर्स काम कर रही हैं उनका क्या होगा, वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए। जहां तक कमेटियों की बात है तो ये कमेटियां चाहे सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन हो, एक रस्म अदायगी है। सारे संगठन ये समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग एफसीआरए बना लिया, 12E बना लिया, सारी चीजें बना लिया, तो उसी तरह से ये भी एक कमेटी वो गठित कर लेते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि बाराबंकी में मुझे खुद नहीं पता है और उन्होंने कमेटी में नाम डाल दिया है। लखनऊ में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मेरा नाम उसमें पड़ चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कभी मीटिंग भी होती होगी या कभी बुलाया जाता है। तो इस तरह से तो औरतों को कहीं न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां तक बात ये है कि इस जो ये बना हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट, उसका मकसद सिर्फ केसेस का निवारण करना ही नहीं है। आमतौर से ये होता है कि कमेटी बना दी गई है और जो नॉर्म्स हैं कि आपको अपने ऑफिस में पोस्टर लगाना है, बताना है कि हर जगह कि लोगों को पता हो कि इस दफ्तर में इस तरह की कमेटी बनी है, वैसा वो पोस्टर कहीं दिखता नहीं है। वो अंदर अंदर ही रहता है, मीटिंग होती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो केसेस की मैं बात लेती हूँ। लखनऊ में एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें एक महिला के साथ दुर्घटना हुई, बात पहुंची, केस कमेटी तक पहुंची, लेकिन बाद में जिस महिला ने जिस संस्थान में कंप्लेन की हुई है वहीं वर्क कर रही है, क्या वो वहां उसके बाद काम कर पाएगी कि नहीं? काम नहीं कर पाएगी तो वो कहाँ जाएगी? क्योंकि रोजगार का भी मसला है। अगर आज के दिनों में आप बात करें तो किसी को अगर रोजगार मिला है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी नौकरी सलामत रहे, क्योंकि वो उसका सर्वाइवल का सवाल होता है। अब उस महिला के साथ प्रॉब्लम हुई, कमेटी बैठी, उसको कह दिया गया कि आप एक महीने के लिए छुट्टी पर चली जाइए। जो पर्सन उसके साथ शामिल था उसको भी भेज दिया गया छुट्टी पे। उसके बाद उसी छुट्टी के दौरान उसकी जो उस महीने का वेतन बनता है बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया, और उसके बाद जब वो छुट्टी के बाद आती है तो उसको इनडायरेक्टली इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद ही छोड़ करके चली जाए। तो ऐसे में हम कैसे ये तय करें कि अगर किसी औरत के साथ, चाहे वो घरेलू कामगार हो, किसी दफ्तर में काम कर रही हो, कोई दुर्घटना होती है, केस भी अपीयर होता है, उसके बाद क्या वो काम कर पाएगी वहां या नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी तो उसके लिए फिर दूसरा, उसकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑप्शन क्या है? ये तमाम दिक्कतें हैं जो जमीनी दिक्कतें हैं। अब बात आती है कि इसका प्रसार कैसे किया जाए। प्रचार के लिए जरूरी ये है कि हम जो भी कमेटियां बनी है उसको फंक्शनल पहले करें। रस्म अदायगी नहीं कि हमारे यहाँ भी कमेटी बन गई है। अव्वल तो सब जगह कमेटियां बनी नहीं है। आज भी जो गैर सरकारी संस्थान हैं उसमें कमेटियां नहीं हैं। बड़े संस्थानों को छोड़ करके, और अगर जैसे बात आई कि 10 एम्प्लॉय से अगर कम है तो वहां के लोग कहाँ जाएंगे? तो इतनी अवेयरनेस जहां कमेटी बनी है वही नहीं है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और जाने के अगर साधन भी हैं तो बहुत जल्दी न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये मोटा मोटी बात है।
अब इन बातों में घूम फिर के आती है कि जो पिस रहा है, महिला पिस रही है, महिला के लिए क्या कंपनसेशन का प्रोविजन है, क्या अगर उस संस्थान में बाद में टॉर्चर किया जाता है, तो इस तरह की बातें आती हैं कि ये रोज कोई ना कोई मामला लिए खड़ी रहती हैं। तो इन सूरतों को करने के लिए फिर हमें लगता है कि उन कमेटियों में जो लोग हैं, उनका देखना जरूरी है, क्या वो लीगल बैकग्राउंड के हैं लोग या नहीं है, एक्सपीरियंस्ड हैं कि नहीं है, या बगैर जानकारी के ही किसी को रख लिया है। तो ये तमाम बातें हैं। तो इन बातों पे मंथन तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसको सरकार की एडिशनल कोई बॉडी है कि वो चेक करे कि ये कमेटी बन गई है तो फंक्शनल है कि नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि एक एक्सटर्नल बॉडी होनी चाहिए कि वो देखे कि जो रजिस्ट्रेशन है वहां पर केस आ रहे हैं, केस के बाद उसका फीडबैक लें कि उसका हुआ क्या, क्या वो XYZ महिला वहां काम कर रही है, इस केस में अपीयर होने के बाद भी वो काम कर रही कि नहीं, ये फॉलो अप हो रहा है कि नहीं, ये तमाम बातें हैं। उसके